स्वागत है दोस्तों। डर के एक और सफ़र में जब हमें भूत प्रेत से डर लगे तो हम भगवान का नाम लेते हैं या मंदिर जाते हैं। पर क्या हो जब तुम्हें मंदिर से ही डर लगने लगे? आज की कहानी है रवि की। रवि एक 25 साल का मामूली लड़का था जो अपने मम्मी पापा के साथ मुंबई में रहता था और वो काफ़ी पूजा पाठ भी करता था। उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। वो अकेला रहना ही पसंद करता था। वो नीट की तैयारी कर रहा था। खाली समय में उसे मंदिर जाना पसंद था, लेकिन एक मंदिर थोड़ा खास था। वो काली माँ का मंदिर था, लेकिन वहाँ एक मज़ार की भी पूजा होती थी। और उसी मंदिर के साइड में एक फैमिली रहती थी जो उस मंदिर और मज़ार की पूजा और देख रेख करती थी। उस फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ थे जिनकी उम्र 45 से 50 के बीच थी। उनके दो बेटे भी थे, एक 25 साल का और दूसरा 21 साल का। रवि वहाँ आने जाने लगा। अब वो फैमिली भी उसे पहचानने लगी थी। एक दिन वो मंदिर गया। वहाँ पूजा करने वाले अंकल काफ़ी उदास बैठे थे। रवि ने उनसे पूछा, अंकल क्या हुआ? उन्होंने बताया, मैं अपने बेटों के बारे में परेशान हूँ। मेरा छोटा बेटा देख नहीं सकता और बड़ा बेटा तांत्रिकों के साथ रहता है। वो तांत्रिक बनना चाहता है। मंदिर के बाजू खाली ज़मीन है, वहाँ रात भर बैठा रहता है। कल उसने वहीं पर जैसे चिता सजाते हैं वैसे ही एक चिता सजाई और उस पर आग लगाई। रात भर वहां से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। हम सो नहीं पाए। सुबह जाके देखा तो उसी चिता पर सो रहा था। आग बुझ चुकी थी पर कोयले अभी भी गर्म थे। जब उसे उठाया उसकी पीठ में छाले पड़े हुए थे। उसकी माँ उस पर दवाई लगा रही हैं। रवि ने कहा, तो अंकल आप कुछ कहते क्यों नहीं? ये सब सह क्यों रहे हो? अंकल ने कहा, एक बार किया था कोशिश। ये सब नया नया शुरू हुआ था। वो वहीं और तांत्रिकों के साथ बैठा था। रात का समय था। मैं बेहद गुस्से में गया। वहां जाके मैंने देखा उन लोगों ने एक जिंदा मुर्गी ली और उसे कच्चा ही खाने लगे। मेरे बेटे ने उसी जिंदा मुर्गी का पेट मुंह से फाड़ दिया। उसकी अतड़ियां बाहर लटक रही थी। वो बेरहमी से उसे खा रहा था। मुर्गी तड़प रही थी। मुझे और गुस्सा आया। मैंने उसके हाथ से मुर्गी छीनी। वो अब तक मर चुकी थी और उसे आग में डाल दिया। फिर सभी तांत्रिकों को भगाने लगा। ये देखकर मेरा बेटा इतना गुस्सा हुआ कि उसने मेरे गाल पर एक तमाचा मारा। मैंने उसके साथ सभी तांत्रिकों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। 2-3 दिन बीत गए, वो वापस नहीं आया। मुझे और तुम्हारी आंटी को चिंता होने लगी। आखिर हमारा दिल है तो माँ बाप का। पहले वो ऐसा नहीं था, पता नहीं वो ऐसा कैसे हो गया। कुछ दिनों बाद मैं ही उसे ढूंढ के वापस ले आया। फिर मैंने माता पर ही सब छोड़ दिया। ये सब सुनकर रवि हैरान था। अंकल ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, चाय पियोगे? दोनों ने चाय पी। फिर रवि घर चला गया, पर उसके दिमाग में वो बातें घूम ही रही थी। कुछ दिनों वो घर से बाहर ही नहीं निकला, पर उसे उसी मंदिर में शांति मिलती थी। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ। एक दिन वो मंदिर गया। अंकल उसे देख के खुश हुए। अंकल ने उससे पूछे कहा थे इतने दिनों से। उसने बहाना किया कि वो पढ़ाई के सिलसिले से शहर के बाहर गया था। दोनों ने काफ़ी बातें की, हंसी मजाक किया, पर किसी ने अंकल के बेटे के बारे में बात नहीं की। उसने माँ के दर्शन भी किए। उसे बेहद शांति मिली। उसे ऐसा लगा कि कुछ अधूरा था जो अभी पूरा हो गया। वो बहुत खुश था। उसने फिर से वहाँ जाना शुरू कर दिया। टाइम के साथ वो अंकल के बेटे के बारे में भूल चुका था। एक समय ऐसा भी आया था कि वो हर रोज़ वहाँ जाने लगा। 31 की रात थी वो और उसके कुछ भाई पार्टी कर रहे थे। रवि शराब ने पीता था तो उसके भाइयों ने चालाकी से उसे दारू पिला दी। 1:30 बज रहे थे। न्यू ईयर कब का लग चुका था उसे, और उसके भाइयों को अपने अपने घरों से फोन भी आ रहे थे। सब अपने अपने घर जा रहे थे। अचानक रवि के दिमाग में आया कि मंदिर जाना चाहिए, नया साल लग चुका है। सबसे पहले माँ से मिलता हूँ। वो नशे में था और नशे में इंसान कुछ भी करता है। 2:30 हो रहे थे। रवि मंदिर पहुंचा। वहां जाके उसने देखा कि एक तांत्रिक माँ के सामने ध्यान में बैठा है। वहां और भी तांत्रिक थे और अंकल का बेटा उसी चिता के बिल्कुल बाजू में सो रहा था। रवि ने सोचा चुपचाप दर्शन करके जल्दी से चला जाऊंगा। उसने हाथ जोड़े और दर्शन करने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये बहुत डर गया था। सांसें तेज हो गई, माथे से पसीना निकलने लगा। डर के मारे उसका सारा नशा छट गया। रवि ने मुड़कर देखा।
वो अंकल थे। रवि कुछ बोले, उसके पहले अंकल ने उसे चुप रहने का इशारा किया और उसे साइड में ले गए। अंकल उसे डांटने लगे, तुम यहाँ इतनी रात में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मेरे बेटे के बारे में रवि उन्हें सब बता ही रहा था कि उनका बेटा खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले बस एक तांत्रिक की तरफ देखा। वो भी जाग के खड़ा हो गया। ये कुछ गलत साउंड नहीं कर रहा, सॉरी। तो वो तांत्रिक भी जागा, दोनों चलने लगे। वो बिल्कुल इनके पास से गुजरे। अंकल का बेटा अचानक रुका और उसने एक लंबी सांस ली। रवि ने परफ्यूम लगा रखा था। उसने रवि की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और उसे पकड़ के पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। बार बार वो यही दोहरा रहा था। रवि ने उसे छुड़ाने की कोशिश की। अजीब बात थी, अंकल उसे बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। वो बस चुपचाप देख रहे थे। उनका बेटा रवि को पकड़े हुए और जोर से बोलने लगा और नाचने लगा। फिर उसे खींचते हुए कहीं ले जाने लगा। रवि ने पैंट में ही मूत दिया। कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। शराब पीने वाले रिलेट कर रहे होंगे कि दारू पीने के बाद सुसु ज़्यादा लगती है। रवि क्या करता बेचारा, तो वो रवि को खींचने लगा। रवि उससे जैसे तैसे छूटा और उसे मारने लगा। अंकल के बेटे ने उस पर पत्थर फेंका। रवि उससे बचा। रवि ने भी एक पत्थर मारा। वो उसकी छाती पे लगा। रवि धीरे धीरे उसके क्लोज गया और उसके चेहरे पर एक जोरदार गुस्सा मारा। अंकल का बेटा वहीं नॉकआउट हो गया। उसका साथी और अंकल देख ही रहे थे। रवि वहां से भागा और सीधा घर पहुंचा। वो बहुत डर गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके घर वाले भी परेशान थे कि इतनी रात तक रवि कहाँ था। घर वालों ने उसे पूछा भी, पर उसे घबराहट इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। जैसे तैसे रवि को शांत किया गया। रवि बोला, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो सोने चला गया। सपने में उसने देखा कि वो वही मंदिर के उसी चिता पर लेटा हुआ है। अंकल का बेटा ठीक उसके साइड में सो रहा है। बाकी तांत्रिक भी सो रही हैं। वो चिता से उठ के बैठा। जमीन पर एक इंसान की आधी खाई हुई बॉडी पड़ी थी। रवि वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। पीछे से आवाज आई, हैप्पी न्यू ईयर। रवि की आंख खुली। सामने उसकी फैमिली थी। सुबह के 8 बज रहे थे। रवि की माँ ने पूछा, क्या हुआ था? रवि को तेज बुखार था, फिर भी उसने सब सच सच बताया। घर वालों ने पहले तो उसे डांटा, फिर उसे दिलासा दिया, ज्यादा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। रवि को अजीब लग रहा था। रवि आराम कर रहा था, पर उसका बुखार कम ही नहीं हुआ। शाम हो चुकी थी। उसने सुबह ही दवाई खाई थी। उसे हॉस्पिटल ले गए। उसका शरीर तो तेज बुखार से तप रहा था, लेकिन वहां की मशीन में नॉर्मल ही दिख रहा था। 3-4 मशीन से चेक किया गया, सब नॉर्मल दिखा रही थी। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने उसका ब्लड सैंपल लिया और कुछ दवाइयां देके घर भेज दिया। रवि घर गया, दवाई खाई और सोने चला गया। उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो दिन में सो चुका था। उसने रूम की लाइट ऑफ की और सोने की कोशिश करने लगा। उसने आंख बंद की ही थी। उसे ऐसा लगा किसी ने उसका नाम लिया। उसने इग्नोर किया। फिर किसी ने उसका नाम लिया। वो उठा और बाथरूम गया। वहां उसे कुछ मंत्र बोलने की हल्की सी आवाज आ रही थी। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बेचैनी होने लगी। वो बेड में जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने सोने की कोशिश की। उसे नींद भी लग गई। उसे फिर से वही सपना दिखा। सुबह जब उठा तो उसके पूरे बेड में भस्म पड़ी हुई थी। उसकी तबीयत और खराब हो रही थी। उसका सर बहुत तेज दुख रहा था और बुखार भी नहीं उतरा था। उसके मम्मी पापा बहुत परेशान थे। रवि की हालत बिगड़ते ही जा रही थी। अब उसने सोना भी बंद कर दिया था। रवि के फैमिली वाले अंकल के पास गए। उन्हें सारी बातें बताई। अंकल और रवि की फैमिली अंकल के बेटे के पास गए। उसे समझाने की कोशिश की, पर वो नशे में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंकल ने सुझाव दिया कि वो एक बड़े तांत्रिक को जानते हैं। रवि के पापा तुरंत रेडी हो गए। उन्हें बुलाने के लिए रवि के पापा घर पहुंचे। रवि घर में नहीं था। तांत्रिक शाम को आने वाले थे। उन्हें अभी टाइम था। सब रवि को पूरे घर में ढूंढ रहे थे। वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। तभी रवि की मम्मी की आवाज़ आई। सब यहाँ पहुंचे। सभी की आंखें फटी की फटी रही। रवि एक चूहे को कच्चा ही खा रहा था। उसके पापा ने उसके हाथ से चूहा छीना और उसे फेंक दिया। रवि इससे इतना गुस्सा हुआ, उसने अपने ही पापा को मारने की कोशिश की। सबने उसे पकड़ लिया। वो फिर भी काबू में नहीं आ रहा था।
उसने हाथ में कांटा और सीधा भागा। हॉल की तरफ सब उसके पीछे भागे। कुछ लोगों ने घर से बाहर जाने वाले सारे दरवाजे बंद कर दिए। रवि को देख के ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर खुद के बस में नहीं था। रवि सब पर हमला करने लगा। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की, क्योंकि उसने जिनको काटा था उनके हाथ से अभी भी खून बह ही रहा था। रवि के हाथ में जो आ रहा था वो उसी से हमला कर रहा था। सब उससे दूर ही खड़े थे। उतने में रवि ने एक ही बार में दरवाज़ा तोड़ा और बाहर भागा। रवि आगे आगे, सब उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। उन्हें देखकर आसपास के लोग भी उनके पीछे भागे। रवि सबको दौड़ाते हुए उसी मंदिर में ले गया। वहाँ अंकल का बेटा तो था ही, वो तांत्रिक भी थे जिन्हें अंकल ने बुलाया था। सारी भीड़ अंकल के बेटे पर टूट पड़ी। उसे बहुत मारा और उसे पकड़ लिया। अंकल वाले तांत्रिक ने रवि पर पानी मारा और कहा, इसे ले चलो। कुछ लोगों ने रवि को पकड़ा और अंदर ले गए। तांत्रिक ने रवि को मंदिर के अंदर किया और सबको बाहर करके गेट लगा दिया। अंदर सिर्फ रवि और तांत्रिक थे। तांत्रिक ने सबसे पहले माँ के सामने एक दिया जलाया। रवि, जो बिल्कुल शांत खड़ा था, एकदम से चीखने लगा। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। तांत्रिक ने एक हंटर निकाला और कहा, बता कौन है तू। रवि चीख ही रहा था। तांत्रिक ने उसे एक बार मारा। वो चुप हुआ। रवि रोने लगा, मम्मी पापा मुझे बचाओ, मैंने कुछ नहीं किया। तांत्रिक ने जोर से कहा, इसकी बातों में मत आना, बता क्यों आया है तू। वो बोला, मुझे भेजा गया है इसको यही लाने के लिए। तांत्रिक ने कहा, किसने भेजा। उसने अंकल के बेटे की तरफ इशारा किया। ये सुनते ही लोगों ने उसे और मारा। तांत्रिक ने कहा, जिसने इसे भेजा है वो ही इसे वापस बुला सकता है। अंकल के बेटे को भी अंदर किया। तांत्रिक ने उससे कहा, तू माँ के सामने खड़ा है, तेरे पास मौका है बुराई छोड़ने का। तेरे गुरु को लकवा मारा क्योंकि वो बुरा काम करता था। तेरे दिल में बुराई नहीं है, इसलिए माँ ने तुझे दूसरा मौका दिया। अंकल का बेटा रोने लगा। उसने और तांत्रिक ने रवि से उस काली ऊर्जा को वापस लिया। फिर कुछ तंत्र किया। रवि बेहोश था। उसे अंकल के घर में लिटाया गया। अंकल के बेटे ने कहा, अगर मुझे माँ ने दूसरा मौका दिया है तो मैं सब गलत काम छोड़ दूंगा और एक सामान्य जिंदगी जीऊंगा। अंकल और आंटी बहुत खुश हुए। रवि का हॉस्पिटल में इलाज कराया गया। कुछ दिनों में उसकी हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो स्टोरीज लैब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।